हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के एफआरएस सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि विभाग से बार बार आदेश आ रहे हैं कि एफआरएस भरने के बाद ही हमारे लाभार्थियों को टीएच4 वितरित करें। तो आज इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। आइए वक्त ज़ाया न करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है, जैसा कि आप सभी बहनें करते ही होंगे। जैसा कि आज सुबह हमने अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर दिया तो हमारे पास इस तरह से पोषण ट्रैकर में वी आर सॉरी वाला ऑप्शन आ रहा है। ये हमारा सर्वर एरर आ रहा है कि सर्वर अभी डाउन है, तो इसमें कोई टेक्निकल समस्या आ सकती है। लेकिन यदि आपके पोषण ट्रैकर फिर भी ओपन नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले उसे अपडेट कर दीजिए, क्योंकि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में नया अपडेट आ चुका है। और नए अपडेट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर को अपडेट कर देते हैं। जैसे हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं तो आप देखेंगे कि हॉटफिक्स फॉर ऐप क्रैश ड्यूरिंग और टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही हमारे पास एक ही अपडेट आई हुई है। तो ये हमारी अपडेट आई हुई है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में। पहले हम तीर वाले ऑप्शन से इसे आगे बढ़ाएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास 23.0 वर्जन आ चुका है। तो ये हमारा आज के पोषण ट्रैकर का नया वर्जन। तो इसमें हमें एक ही अपडेट आई हुई है। हॉट फिक्स के कर दिया गया है कि जो हमारा फ़ोन क्रैश हो रहा था, ओपन नहीं हो रहा था, तो इस अपडेट में इसे समाप्त कर दिया है। और टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमें समस्या आ रही थी उसमें भी बदलाव कर दिए गए हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जब भी हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं तो हमें पूरा प्रोसेस भरना होता है। AWW पर क्लिक करना होता है, उसके बाद पासवर्ड भरना होता है और इसके बाद ही हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का पेज इस तरह से खुल जाएगा। तो हमें डेली ट्रैकिंग पर जाना है, हमें आज टीएचआर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए हमें टीएचआर पर क्लिक कर देना है, डेली ट्रैकिंग पर। सबसे पहले हमें आंगनबाड़ी सेंटर के स्टेटस को ओपन करना होता है और इसके बाद फ़ोटो कैप्चर करनी होती है आंगनबाड़ी सेंटर के बच्चों की। तो कई बार यह फ़ोटो हमारा यहाँ से क्रैश हो पा रहा था और हमारे बच्चों का आंगनबाड़ी सेंटर में फ़ोटो कैप्चर ही नहीं हो पा रहा था। जब तक फ़ोटो कैप्चर नहीं होगा तब तक हमारा अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स वाला ऑप्शन ओपन नहीं होता है। तो आज भी हमें फ़ोटो कैप्चर पहले करना है और उसके बाद ही हमारी अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स का ऑप्शन ओपन होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टीएचआर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए हमें टीएचआर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जिस भी लाभार्थी को हमें टीएचआर वितरित करना है उस कॉलम पर क्लिक कर देना है। जैसे हमें 6 से 3 वर्ष के बच्चों का अब आ रहा है कि हमें इनकी भी ईकेवाईसी बनानी होगी। पहले ऐसा था, जिन बच्चों के हमने फ़ोन और आधार नंबर वेरीफाई कर लिए थे तो उन बच्चों की हमारे पास ईकेवाईसी का ऑप्शन नहीं था। तो अब ये एफआरएस 6 से 3 वर्ष के बच्चों में भी आ रहा है। तो ये किस तरह से हमें भरना है तो ये हमें आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम 6 से 3 वर्ष के बच्चों पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने 6 से 3 ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह से बच्चों की लिस्ट आएगी। हमें टीएचआर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आएगा। जैसे हमने पिछले मंथ में दिया था तो हमारे पास यहाँ पर कितने डेज़ का दिया था वो शो हो रहा था। अभी यहाँ पर 0 है तो हमें यहाँ पर एचसीएम के लिए इस वाले कॉलम पर क्लिक करना है, लेकिन हमें 6 से 3 ईयर के बच्चों के लिए टीएचआर देना होता है तो हमें टीएचआर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आएगा कि बेनिफिशियरी का जो फ़ोटो कैप्चर और ईकेवाईसी नहीं बनी है, तो हमें यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आएंगे। हमारे पास
इस तरह से 3 फेस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हमें वीडियो शो हो रही है और नीचे हमें कैप्चर फेस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हमें कैप्चर फेस पर क्लिक कर देना है। जैसे कैप्चर फेस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आएंगे कि हमें किसकी जो है फ़ोटो कैप्चर करनी है, मदर की है, फादर की है या फिर गार्जियन की है, दादा दादी या भी कोई भी हो सकते हैं। और यहाँ पर हमें आधार नंबर डाल देना है जिसका हमें फेस कैप्चर करना है, ई-केवाईसी बनानी है बच्चे या के पेरेंट्स के में से। तो यहाँ पर उनका आधार नंबर डाल देना है और इसके बाद इसे प्रोसीड कर देना है। तो इस तरह से आधार नंबर डालने के बाद हमारे पास मदर पर क्लिक करने के बाद यह इस तरह से हरे रंग में दिखाई देगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टिक का निशान आ रहा है और इसके बाद ही हम इसे प्रोसीड कर पाएंगे। जैसे हम इसे प्रोसीड करेंगे तो हमारा यह कैमरे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है कि आई ब्लिंक करनी है और इस तरह से हमें इसे जिस भी महिला का फ़ोटो कैप्चर करना है उसकी तरफ कैमरे को घुमा देना है। तो जैसे हम महिला की तरफ इस तरह से कैमरा घुमाएंगे, जब तक यह आइज़ नहीं झपकाएगी तब तक इसमें इस तरह से फ़ोटो नहीं आएगा। उसके बाद हमारा जैसे ही फ़ोटो कैप्चर होता है तो इस तरह से प्रोसेसिंग इमेज प्लीज़ वेट, थोड़ी देर के लिए हमें इसका इंतज़ार करना होता है। इसके बाद हमारा इस तरह से फ़ोटो आ जाता है जिस भी महिला का हमने फ़ोटो कैप्चर किया है और नीचे इसमें सेव वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसे हमें यहाँ से सेव कर देना है। जैसे हम सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बेनिफिशियरी फ़ोटो सेव्ड सक्सेसफुली आ रहा है। अब प्रोसीड विद ई-केवाईसी, अब यहाँ से हमें ई-केवाईसी बनानी होगी। तो फिर हमें प्रोसीड विद ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से मदर का आधार नंबर आएगा और यहाँ पर बच्चे का आएगा कि किसका हमने यहाँ पर आधार कार्ड भरा है, तो यहाँ पर मदर आ रहा है और हमें यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड कर देना है। तो जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आएगा। डिजीलॉकर बनाने के लिए हमें वहाँ पर अलाउ कर देना है और यहाँ पर हमें एंटर आधार नंबर भर देना है उस गर्भवती महिला का और यहाँ पर जो कैप्चा भरा हुआ है इस बॉक्स में वही हमें इस बॉक्स में भर देना है और इसके बाद इसे नेक्स्ट कर देना है। जैसे हम इसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे फ़ोन से उस नंबर को ओटीपी जाएगा जो नंबर उस आधार कार्ड से लिंक है। तो वो फ़ोन नंबर यहाँ पर हमें 4 डिजिट दिखाई देंगे। तो इसका ओटीपी इस फ़ोन नंबर पर जा चुका है और अब जो ओटीपी इस नंबर पर गया है वो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद हमें इसे यहाँ से सबमिट कर देना है और इसे कंटिन्यू यहाँ से कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि ई-केवाईसी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। अब हम इसे यहाँ से प्रोसीड कर देना है। इसके बाद हमें इस तरह से THR देने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और हमें यहाँ पर 25 डेज़ पर क्लिक कर देना है और इसे प्रोसीड कर देना है। जैसे हमारा THR वितरित होगा तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आएंगे, डिटेल सक्सेसफुली अपडेट, और 25 डेज़ के लिए यह THR डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलती हूँ ऐसी ही नई जानकारी लेकर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।